एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और उनसे पूछने लगीं, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मिणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार हैं। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय हैं। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव दुखी रहता था। वह अनेक वैद्यों से उपचार कराता, दान धर्म करता, किंतु फल नहीं मिला। एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में गया। मुनि वशिष्ठ ने उसका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछा। तब श्याम शर्मा ने कहा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने अनेक उपाय किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही। कृपया बताइए, ऐसा क्यों है? मुनि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म को देखा और कहा, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमसे एक घोर पाप हुआ था, उसी कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। श्याम शर्मा ने पूछा, हे मुनिवर, कृपया बताइए, मैंने कौन सा पाप किया था और उससे मुक्त होने का उपाय क्या है? वशिष्ठ जी बोले, पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने न उसे रोटी दी, न चारा खिलाया, न ही जल पिलाया। तुमने निर्दयता से उस गाय को भगा दिया। वह गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिला सकी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय उसने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हें अगले जन्म में संतान सुख नहीं मिलेगा। यह सुनकर श्याम शर्मा रोने लगा और बोला, हे मुनिवर, अब मैं क्या करूं? इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान दो, तभी तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। श्याम शर्मा ने प्रणाम कर कहा, हे मुनिवर, मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा। फिर उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सब बताया और दोनों ने मिलकर यज्ञ की तैयारी की। अनेक ऋषि मुनियों को बुलाकर उसने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे श्याम शर्मा, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, किंतु उसकी आयु केवल 18 वर्ष की होगी। यह सुनकर श्याम शर्मा को प्रसन्नता भी हुई और दुहक भी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक बड़ा तेजस्वी था। समय बीता, वह 16 वर्ष का हुआ। श्याम शर्मा की पत्नी ने कहा, अब हमारे पुत्र का विवाह कर दीजिए। श्याम शर्मा ने उत्तर दिया, हे प्रिय, हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की है, इसलिए मैं उसका विवाह नहीं कर सकता। परंतु पत्नी नहीं मानी। अंततः उसने पास के नगर की एक गरीब वैश्य कन्या सुभद्रा से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। सुभद्रा गुणवान, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थी। उसने सबका मन जीत लिया। 2 वर्ष बीते। अब वह समय आया जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा ने बहू को बुलाया और कहा, हे पुत्री, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मेरे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की है। यह सुनकर सुभद्रा बोली,
हे ससुर जी, आप चिंता न करें, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। बस मुझे एक दीपक, जल से भरा घड़ा और एक गाय दीजिए। श्याम शर्मा ने उसकी इच्छा पूरी की। जब वह दिन आया, सुभद्रा ने सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाया, उसे प्रणाम किया और एक चुनरी बांधी। बोली, हे तुलसी माता, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया मेरे सुहाग की रक्षा करना। जब यमराज का दूत उसके पति के प्राण लेने आया, तुलसी माता ने कहा, यह स्त्री मुझे चुनरी चढ़ा चुकी है, अब मैं इसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ, तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यमदूत भयभीत होकर लौट गया। फिर शाम को यमराज ने अन्य दूत भेजे। सुभद्रा ने तुलसी के पास दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे दीपक, मेरे पति की रक्षा करो। दीपक की ज्योति ने यमदूतों को रोक दिया, वे भी भय से लौट गए। फिर सुबह यमराज ने अन्य दूत भेजे। सुभद्रा ने रात में जल का लोटा दरवाजे पर रख दिया और प्रार्थना की, हे जल देवता, मेरे सुहाग की रक्षा करो। जल के लोटे ने भी यमदूतों को रोक दिया। अंततः यमराज स्वयं भैंस पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आए। सुभद्रा ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हैं। क्या आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा? यह सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, तुमने साक्षात मृत्यु को पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को 100 वर्ष की आयु मिलती है। फिर उन्होंने वरदान दिया, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाएगी, तुलसी के पास दीपक जलाएगी, घर के सामने गाय बांधेगी और जल का लोटा रखेगी, उसके घर में मेरे दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, इस प्रकार सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म से मृत्यु को भी जीत लिया। जो स्त्री तुलसी की पूजा करती है, दीपक जलाती है, गाय की सेवा करती है और जल चढ़ाती है, उसके घर में न दुख आता है न दरिद्रता। उसके पति और परिवार पर सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा